तो जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कपड़ा देखकर मुसलमानों को पहचान लेता हूं, उसमें केवल एक समुदाय के कपड़े के को लेकर इस तरीके का आदेश अगर आएगा, तो उसकी टाइमिंग पर, उसकी नीति पर, उसकी नियत पर, उसकी मंशा पर सवाल उठेगा। आप आधार कार्ड के लिए जाइए, आप पासपोर्ट के लिए जाइए, आप हज के लिए जाइए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही नियम है। तो ये पूरा साबित हो गया ना कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पर्दा और बुर्का की बात करने वाले की मंशा का पर्दाफाश करना तो जरूरी है ना। आप लोग मूलतः पहचान होने के खिलाफ हैं, या आपको लग रहा है कि क्योंकि जो हिंदू महिलाएं भी बुर्का जो पर्दा करती हैं, घूंघट रखती हैं, उनकी भी पहचान होगी? नहीं, पहचान तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो मंशा है, इस पहचान के फरमान के पीछे जो मंशा है, उसको तो उजागर करना जरूरी है ना अंजना जी। कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के ऊपर कितने अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की है। कहीं विरोध नहीं है, लेकिन वोट देने जाते समय अगर आपसे कहते तो भयभीत हो जाएंगी महिलाएं। और महिलाओं का इतना ही सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन हुआ होता बिहार में, तो ये 10,000 रुपए की रिश्वत आपको नहीं देनी पड़ती है। 10,000 रुपए से मैं बता दूं कि नाली की गैस पर पकौड़े भी नहीं तले जा सकते, वो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। आप भी आज बहस करा रही हैं और भी तमाम चैनल्स पर शायद हो रही होगी, 2-4 दिन तक हिंदू मुसलमान फिर चलेगा। क्या हिंदू मुसलमान करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान करने से बिहार का भला हो सकता है? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। रागिनी जी, जो अभय दुबे जी भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, इसको जरा समझाइएगा। इसमें गलती, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब जब आधार कार्ड यही महिलाएं बनाती हैं तो फोटो तो देनी पड़ती है, खिंचवानी पड़ती है, हर जगह पर चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है। पहचान तो चेहरे से है, और वोटर में पासपोर्ट हो, हर जगह हो, ऐसे में वोट डालने के समय में चेहरा नहीं दिखाएंगे, कैसे चलेगा? अंजना जी, आज की बहस बुर्के वाली वोटर्स पर या महिलाओं पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आप बीती है बिहार की महिलाओं की, और महिलाएं तो आएंगी, चाहे वो चेहरा ढककर आए या चेहरा दिखाकर आए, एक मकसद से आएंगी कि भाजपा जदयू की जो सरकार है, जिसने पिछले 20 साल में महिलाओं को दुराचार, दुर्व्यवहार, दुर्भावना, दुर्दशा और अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया, उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आई। शाबाश। और अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आती हूं। अब जब हम बात कर रहे हैं सीईसी के आदेश की, तो ये जरूर बताना अनिवार्य हो जाता है कि ये आदेश किसकी मांग पर आया। ये आदेश आया दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की। भाई, मांग तो विपक्ष भी बहुत कर रहा था, घुसपैठिया पकड़ेंगे, घुसपैठिया पकड़ेंगे। चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कितने घुसपैठिए। 6 नंबर फॉर्म से फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने जुड़े, उनकी उम्र भी नहीं बताई गई। लाखों वोटर्स जुड़े, जैसा महादेवपुरा में 80-90 साल के भी फर्स्ट टाइम वोटर्स निकले थे। ये गड़बड़ है बाबा। लाखों लोगों के नाम कटे मृतक घोषित करके, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का नहीं दिखाया। चुनाव की घोषणा होते ही अंजना जी, पहला बड़ा निर्णय जो आया वो ये आया कि मुसलमान महिलाओं के बुरके में झांक कर देखेंगे कि कौन है ये असली महिला जो वोटर कार्ड लिए है, वो है कि नहीं है। अब मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर पंक्ति लाइन में खड़ी हुई महिलाओं का आप वीडियो भी साझा करते हैं तो कह देते हैं कि इसमें निजता का हनन होता है, तो क्या वो निजता के हनन की सीमा रेखा महिलाओं के बुरके तक नहीं जाती? और एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं तो कहती हूँ कि वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, बूथ वोटर लिस्ट कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, सबकी पहचान होनी चाहिए। बात तो सही है। तो फिर निर्देश ऐसा क्यों नहीं आता है अंजना जी कि कोई अगर गमछा लपेट के आएगा तो उसका भी चेहरा देखा जाएगा, कोई मास्क लगा के आएगा तो भी देखा जाएगा, कोई माँ बहन घूंघट पहनकर आएगी तो भी देखी जाएगी, और बुर्खा पहनकर आएगी तो भी देखी जाएगी। मैं लौट तो रही हूं, नवल किशोर जी। एक लाइन जोड़ दूं, बस एक लाइन जोड़ दें, बस 10 सेकेंड। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कपड़ा देखकर मुसलमानों को पहचान लेता हूं, उसमें केवल एक समुदाय के कपड़े के को लेकर इस तरीके का आदेश अगर आएगा, तो उसकी टाइमिंग पर, उसकी नीति पर, उसकी नियत पर, उसकी मंशा पर सवाल उठेगा कि क्या ये उस समुदाय की महिलाओं के मन में डर, खौफ और असहजता का भाव का संचार करते हुए उन्हें रोकने का षड्यंत्र तो नहीं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नवल किशोर जी, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए हर किसी की? और अगर कोई बुरके की आड़ में कहे कि मैं चेहरा, क्योंकि जो सवाल मैंने मूलतः उनसे पूछा था उसका जवाब मैं आपसे भी चाहती हूँ और फिर वारिस जी से भी चाहती हूँ। मतलब आप आधार कार्ड के लिए जाइए, आप पासपोर्ट के लिए जाइए, आप हज के लिए जाइए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही नियम है। तू क्या बोल रही है? लेकिन यहां पर हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, कैसे चल सकता है? ये तो सबसे जरूरी जगह है जहां पर पहचान होनी चाहिए। अंजना जी, देखिए, एसआईआर भी होना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि एसआईआर होना नहीं चाहिए, लेकिन एसआईआर कराने का टाइमिंग और उसके पीछे जो मंशा का जो हमने पर्दाफाश किया और हमने कोर्ट में जाकर वो जो बातें कही, जो बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाया,
यही बात तो यहां पे भी है। अब तो ये पूरा साबित हो गया ना कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पर्दा और भुर्ता की बात करने वाले की मंशा का पर्दाफाश करना तो जरूरी है ना। ये तो पूरे देश में पता चलना चाहिए कि जो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में जिसे काम करना चाहिए, स्वच्छ और निष्पक्ष भूमिका के ऊपर विश्वास होना चाहिए, केवल पक्ष का ही नहीं विपक्ष का। तो हम तो ये आश्चर्यचकित सत्य है कि जब ये ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि हम ना पक्ष है ना विपक्ष है, हम समकक्ष हैं। अरे भाई, आप चुनाव कराने वाली संस्था है, एक अंपायर है, अंपायर की भूमिका में आप कई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके निष्पक्ष होने पर सवाल उठता है। सही पकड़े हैं। समस्या यहां पे है, किसी को ना चेहरे दिखाने में समस्या है, न किसी को बुर्के से समस्या है, न पर्दा से समस्या है। करने वाले की जो मंशा है वो लगातार शक के दायरे में है, और लगातार जिस तरह की भूमिका में चुनाव आयोग आ रहा है वो एक तरह का जो शक है उसको साबित करता हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये चुनाव आयोग को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई काम करके वो मानेगी, क्योंकि उनकी नियुक्ति में जो पहली बार संवैधानिक संशोधन करके कहा गया कि दो सरकार की तरफ से और एक विपक्ष से मिलकर करेंगे, वो साबित कर रहे हैं। वह क्या सीन है। ये अपने जीवन में जो उन्होंने काम किया है और जो दिखा है उसमें पता दिख रहा है कि भाई आप नागरिकता साबित करना आपका काम नहीं था, आप तमाम तरह के इस तरह की बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आप नहीं माने आधार कार्ड पे भी लगातार आपकी जो रवैया रहा है। तो जो काम ज्ञानेश जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग कर रहा है, दिन पर दिन उसके साख एक राख की तरफ बढ़ रही है, और यही लोकतंत्र में विश्वास करने वाले विपक्ष का चिंता का विषय है। ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी, आपके सवाल पे आने के पहले मैं रागिनी जी के सवालों को मैं जवाब देना चाहूंगी कि रागिनी जी सुनिएगा थोड़ा ध्यान से कि बिहार के लिए संसाधनों का सेतु बनाकर और 50% आरक्षण देकर राजनीतिक में महिलाओं को अधिकार देकर करके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बेटियों को लाभ देकर करके और 35% नौकरी में बेटियों को आरक्षण देकर के बिहार के मुख्यमंत्री ने बेटियों को गर्भ में जन्म लेने का अधिकार दिया है, और इसीलिए बिहार में महिलाएं जो है अपने अधिकार को जानती हैं। रागिनी जी, पागल औरत, तू क्या बोल रही है? और बिहार की महिलाओं को पता है कि आपके इस झूठ सच की राजनीति से और तमाम विपक्षी दल जो एक हमारी मुस्लिम महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को डराने का प्रयास कर रही है, ये चुप है। इससे कोई भी असर नहीं होने जा रहा है। एक बात, अब आपने जो सवाल पूछा है अंजना जी, मैं उस पे आती हूँ कि पर्दा नशी या हमारे यहाँ बिहार में, आप तो बिहार से ताल्लुकात रखती हैं, देखिएगा कि बिहार के कई कोनों में, कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में महिलाएं, हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती है, घूंघट करती है। और जब फेयर इलेक्शन की बात होती है तो चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आपकी आइडेंटिटी को चेक जरूर करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं तो कहूंगी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वहां आंगनवाड़ी महिलाओं को वहां तैनात की है तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं को निजता का हनन नहीं होगा, कि कम से कम एक महिला जो है, महिला के जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करेंगी। ये क्या है? आप लोग मूलतः पहचान होने के खिलाफ हैं, या आपको लग रहा है कि क्योंकि जो हिंदू महिलाएं भी बुर्का जो पर्दा करती हैं, घूंघट रखती हैं, उनकी भी पहचान होगी, या मतलब प्रॉब्लम क्या है? चुनाव आयोग ने कर दिया अनाउंस इसलिए गलत है, या पहचान होगी इसलिए गलत है, या आपको भी लगता है पहचान सबकी होनी चाहिए? नहीं, पहचान तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो मंशा है, इस पहचान के फरमान के पीछे जो मंशा है, हाँ, उसको तो उजागर करना जरूरी है ना अंजना जी। जिस तरह की बात अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या बिहार और देश की जनता को यह नहीं मालूम है क्या कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के ऊपर कितने अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। किस तरह के व्यवहार करते हैं, वो क्या बात करेंगे? वो लालू यादव ने भी कहा था नीतीश कुमार जी के लिए, आज तक ये नहीं पता चलता है। देखने जा रहे हैं। नहीं, आप पूछिए तो। बीच में नहीं अनुप्रिया जी, आप पूछ लीजिए ना पहले कि आज तक। देखिए आप नहीं आप देखिए आप नहीं क्या महिला के प्रति आपका अब फिर वही बात देखिए। अब देखिए आप नहीं, मुझे मालूम है कि सही बात आप नहीं सुन सकते हैं, झूठे लोगों के साथ रहते हैं तो आप सही बात। अनुप्रिया जी, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी प्लीज, बीच में नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। टाइम बर्बाद होता है। आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगी आपके पास। आवाज नीचे कर दी, बोलिए, जल्दी से खत्म कीजिए नवल जी।
देखिए मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि महिलाओं की जब बात होगी तो असहाय बच्चियों की बात होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कैसे आज तक नहीं पता चल पाया कि वो तोंद वाले और मूछ वाले कौन थे। महिलाओं के विषय में बात करने के पहले देखिए सवाल जो है वो मंशा के ऊपर है और रहेगा। ये पूरा बिहार की जनता और देश की जनता में जाएगा कि जो कम्युनल इंटेंट भारतीय जनता पार्टी का है उसकी झलक चुनाव आयोग में दिख रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनाव आयोग जब गलती कर रहा था और हम सवाल उठा रहे थे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड कर रही थी, आज के डेट में वही चीज हो रहा है। जो चुनाव आयोग कर रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट करे। तो ये चोर चोर मौसेरा भाई का जो इंटेंट है वो तो पता चलना चाहिए ना कि वो किस तरह से प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब आप दीजिए। वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका कम्युनल इंटेंट यानी सांप्रदायिक आपकी सोच, ठीक है, सांप्रदायिक सोच जो है वो उजागर होती है और आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप और चुनाव आयोग। बात तो सही है। मैं इसमें आप जो है कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने आंगनवाड़ी सेविका ने अगर पर्दा उठाकर किसी की पहचान कर ली, साहब एयरपोर्ट पे हज यात्रा करने के लिए महिलाएं जाती हैं और सिक्योरिटी गार्ड गेट पर, पहले जो गेट होता है सिक्योरिटी चेक में आपको पासपोर्ट दिखाकर पर्दा उठाकर अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। आज तक मैंने किसी को विरोध करते हुए नहीं देखा है। ये क्या बात करते हैं यार। आधार कार्ड बनता है आपको पर्दा उठाना पड़ता है, आप जो है पैन कार्ड बनाते हैं आपको दिखाना पड़ता है, कहीं विरोध नहीं है। लेकिन वोट देने जाते समय अगर आपसे कह दिया तो भयभीत हो जाएंगी महिलाएं। अरे कैसे भयभीत हो जाएंगी, इसमें कौन सी भय की बात है। एक आंगनवाड़ी की सेविका अगर आप पर आशंका हो गई, आपकी पहचान की पुष्टि कर लेगी, इससे भय खा जाएंगी। गजब की बातें करते भाई, निराधार बातें, निरर्थक बातें, लगातार खोखले दावे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने कितना महिलाओं को संभाला या नहीं संभाला ये चर्चा का विषय है और इस बार के नतीजे बता देंगे। पर अब नीतीश बाबू की खुद की हालत ऐसी है कि उन्हें कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए। तो जदयू की प्रवक्ता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले उसका इंतजाम करिए, क्योंकि जनता उनको मुख्यमंत्री के जो भी दायित्व है उनको संभालने वाले व्यक्ति के रूप में देख नहीं पा रही है। और दूसरी बात, आपने अगर इतना ही सुशासन होता और महिलाओं का इतना ही सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन हुआ होता बिहार में, तो ये 10,000 रुपए की रिश्वत आपको नहीं देनी पड़ती है इन वक्त में। और इन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 10,000 रुपए से मैं बता दूं कि नाली की गैस पर पकौड़े भी नहीं तले जा सकते, वो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो आपने जो बातें कही उससे आप ही की बात का कटाक्ष हुआ। अब अंजना जी, मैं बस एक बात छोटी सी जानना चाहती हूँ कि जब आप पर्दा नशी कहती हैं तो क्या इससे घूंघट तात्पर्य समझ में आता है? बुर्का नशी, पर्दा नशी, क्या घूंघट कहा जा सकता था? या ये कहा जा सकता था कि हर व्यक्ति जिसका चेहरा ढका होगा, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा होगा, उसको अपनी पहचान जाहिर करनी पड़ेगी। जब आप बुर्के वाली महिलाओं का जिक्र करेंगे, आज देखिए हम बहस भी तो कर रहे हैं ना, अब घुसपैठिए वाले जाल में ये स्वयं फंस गए, क्योंकि 7,42,00,000 वोटर में से सिर्फ 987 ऑब्जेक्शन आए नागरिकता को लेकर, और चुनाव आयोग एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाया। तो वहां हिंदू, मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं हो पाया। वाह क्या सीन है। तो एक शिगुफा नया छोड़ना है। आप भी आज बहस करा रही हैं और भी तमाम चैनल्स पर शायद हो रही होगी, 2-4 दिन तक ये हिंदू मुसलमान फिर चलेगा। क्या हिंदू मुसलमान करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान करने से बिहार का भला हो सकता है? सही पकड़े हैं। क्या बिहार में 70,000 करोड़ का यदि घोटाला हुआ, यदि मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही और 1.25 लाख रुपए का नेग भी नहीं दिया, यदि कैग की रिपोर्ट कहती है कि 29% बजट खर्च भी नहीं कर पाते, यदि बेरोजगारी चरम पर है, यदि महिलाओं की असुरक्षा चरम पर है, तो ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और महिलाएं सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जदयू और भाजपा की सरकार को बाहर निकालने का काम करेंगी। बात तो सही है। शाबाश।